राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, आज अपने जानेंगे रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनो इच्छा का भान इंद्रदेव को होने पर इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा। घबरा कर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु वामन अवतार लें ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु जी ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग थे और श्री विष्णु जी को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि ने अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म होगा। आखिर उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गए। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। इस दिन का यह प्रसंग है। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाए जाना शुरू हो गया। दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव और दानवों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में देवता पर दानव हावी होने लगे। यह देखकर इंद्रदेव घबराकर बृहस्पति देव के पास गए। इसके विषय में जब इंद्राणी को पता चला तो उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र कर इसे अपने पति के हाथ पर बांध दिया। जिस दिन यह कार्य किया गया उस दिन श्रावण की पूर्णिमा की तिथि थी। इसी दिन से ही श्रावण पूर्णिमा के दिन यहाँ धागा बांधने की परंपरा शुरू हुई। रक्षाबंधन का ऐतिहासिक आधार। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। बात उस समय की है जब राजपूत और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस समय चित्तौड़ के महाराजा की विधवा रानी कर्णवती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने भी उस राखी की लाज रखी और स्नेह दिखाते हुए उसने तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस ऐतिहासिक घटना ने भाई बहन के प्यार को मजबूती प्रदान की। इस घटना की याद में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत में द्रौपदी का श्री कृष्ण को राखी बांधना। राखी का यह पर्व पुराणों से होता हुआ महाभारत अर्थात द्वापर युग में गया और आज आधुनिक काल में भी इस पर्व का महत्व कम नहीं हुआ है। राखी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग महाभारत में भी पाया जाता है। प्रसंग इस प्रकार है। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण जी की तर्जनी उंगली में चोट लग गई, जिसके फलस्वरूप उंगली से लहू बहने लगा। लहू को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। इसी ऋण को चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर इस ऋण को चुकाया था। इस दिन की यह घटना है। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। भारत के कई क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे उत्तरांचल में श्रावणी नाम से, भारत के ब्राह्मण वर्ग में इस
यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसी दिन यज्ञोपवीत धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण वर्ग अपने यजमानों को यज्ञोपवीत तथा राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा भी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होती है। राधे कृष्णा। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें। राधे राधे।